नमस्ते। स्टार्ट करते हैं यात्रा के आईपीओ से। बैकग्राउंड कुछ चेंज है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट अगर हम अब टॉप लाइन देखते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। 80-90% का ग्रोथ है, बड़ा अजीब सा ग्रोथ है। ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका आरओई जो है वो 18-19% है, आरओसी है जो 20-22% है, तो वहाँ से ऑर्गेनिक ग्रोथ तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली डेट से ग्रो कर रहा है। आप अगर इसका डेट देखोगे तो मैं एग्जैक्ट नंबर बता देता हूँ आपको। इसका टोटल बोरोइंग है पिछले 3 साल में 13 करोड़ था, उसके बाद 35 करोड़ हुआ, उसके बाद 153 करोड़ हुआ। तो भाई अगर फ्यूचर में इनको डेट नहीं मिला तो ये ग्रो कैसे करेंगे? तो वहाँ से एक क्वेश्चन उठ जाता है। बट अगर उसमें बहुत सस्ते में मिले तो इस पर रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका पी देखते हैं तो वहाँ से भी हमें 205 का पी दिखाई देता है, वो भी काफ़ी अजीब लगता है। मार्केट कैप है इसका 2228 करोड़, तो छोटा मार्केट कैप है, लेकिन 200 के पी पे लेके पैसा नहीं बनेगा ऐसी रिस्क वाली कंपनी में, तो ऐसा करके देखना चाहिए। आर इसका 18% है, तो ऑर्गेनिकली अगर ये 18% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो उसके पास दो ऑप्शन है। या तो क्या बोलते हैं, बोरोइंग से डेट रेज करके ग्रो करे। फंबल कर रहे हैं आज हम रोज़ की तरह यार। और या फिर ये इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रो करे। दोनों ही केसेस में हमारा पैसा बनेगा नहीं और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए देखना तो थोड़ा बेकार रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें आईपीओ के लिए जो लिस्टिंग डे गेंस है उसमें कोशिश कर सकते हैं। बेसिकली करना क्या है, अगर इसका 20-25 टाइम से ज़्यादा सब्सक्राइब होता है तो वहाँ से आप मल्टीपल अकाउंट से इसका आईपीओ सब्सक्राइब कर सकते हो। उससे क्या होगा, लिस्टिंग डे गेंस आपके बन जाएंगे। वहाँ पर ये पी वैल्यूएशन और फंडामेंटल का कोई काम नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट प्रीमियम। अगर आप देखें 30-40% अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है तो मुझे लगता है वहाँ से अच्छे लिस्टिंग डे गेंस बन जाते हैं। हफ्ते भर बाद ये चीज़ उसको क्या बोलते हैं, फंबल बहुत हो रहा है यार आज। हफ्ते भर बाद ये जो फंडामेंटल्स हैं वो लिस्ट में आते हैं और वहाँ से प्राइस एक्शन होता है फंडामेंटल्स का। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते तक आप अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आईपीओ के बाद आप लिस्टिंग डे गेंस को एंजॉय बिल्कुल करें। वहाँ पर फंडामेंटल्स सोच के परेशान ना हो। इसके अलावा बात करते हैं यार ये बैकग्राउंड चेंज कैसे है। तो आपको शायद याद हो, अगर आप डेली व्यूअर्स हैं तो, कि पास्ट में हमने बात करी थी कि यार कुछ ना कुछ मेडिकल इशू चल रहा है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो अभी यार ट्रीटमेंट के लिए मैं आया था, तो वहाँ पर क्या हुआ, मैं ट्रीटमेंट करा के जाने वाला था। मुझे लगा कि सिंगल डे हो जाएगा, बट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और बोला कि भाई एक थेरेपी के बाद कि आपकी अभी 6-7 थेरेपीज़ और होनी है। तो उसके लिए एक्चुअली मेरे को एक रिलेटिव के घर पर रुकना पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करने दिया, एक सेपरेट रूम दिया। दैट इज़ वेरी गुड। कुछ नॉइज़ आया तो यार थोड़ा बियर करना। तो बेसिकली हुआ क्या यार, मेरे जो ब्लड टेस्ट वगैरह थे वो उन्होंने बोला कि भाई ये वापस होंगे। तो मेरा यार मैं क्या बोलूँ, मेरे को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों यार। इंजेक्शन पेनफुल नहीं होता, बट अगर कोई बोल देता है यार इतने टेस्ट और कराने हैं तो थोड़ा फियरफुल सा माहौल हो जाता है। तो वो थोड़ा सा अजीब मेरे साथ फोबिया टाइप का है। बाकी प्रॉब्लम ये थी यार, मेरे राइट लेग में पेन था, दैट इज़ फ्रॉम पास्ट 1 ईयर। तो चौंधा बढ़ रहा है बार बार। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ ना कुछ इंजरी हुई थी मेरे को जिम में। उसके बाद कुछ पेन रहा नहीं रहा, उसके बाद धीमे धीमे करके बढ़ गया। तो वो क्योर करने के लिए अब फाइनली अल्टीमेटली मेरे को देखना पड़ेगा कि यार क्या मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे। जल कल्पेश जी पूछ रहे थे कि बैंकिंग और एनबीएफसीज को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। अगर आप बैंक्स और एनबीएफसीज को परचेज करते हैं तो पहली चीज़ तो वो अपने सेक्टर को डोमिनेट करना चाहिए। उसका लोन बुक जो होता है वो कितने % से ग्रो कर रहा है। इसमें आपको जो देखने वाली चीज़ है, भाई पानी तो हम सब में पीते हैं यार, प्यास लगी है, ये अब जज मत करना। इसमें बीमार आदमी हो यार, प्यास तो लगेगी। तो उसमें क्या बोलते हैं, एनबीएफसी और बैंकिंग में आपको देखना है कि लोन बुक उसकी किस तरह से ग्रो कर रही है। इसके साथ आपको देखना है जो कंपनी लोन कर रही है वो एसएमई को लोन कर रही है या फिर रिटेल लोन्स कर रही है। रिटेल लोन्स में जनरली रिस्क थोड़ा कम होता है। एमएसएमई के जो लोन होते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस के लोन होते हैं, होलसेल लोन होते हैं, उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम होता है, प्लस वो थोड़ा रिस्की होता है कि बिजनेसेस डूब भी जाते हैं। अगर आप कुछ ऐसा लोन कर रहे हो जो कि सिक्योर्ड लोन है, एमएसएमई का लोन नहीं है, तो वहाँ से अगर आप देखें तो लोन बुक का जो स्प्लिट है वो अच्छा खासा होना चाहिए। जो एमएसएमई वाले और बिजनेस वाले लोन है छोटे छोटे, वो उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बैंक्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज अगर आप देखते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस को, तो अगर आप देखेंगे अभी का G20 समिट, प्रतीक जी ने G20 समिट के रिगार्डिंग पूछा था, तो उसका आंसर भी इसमें आ जाएगा। अब यार मैं ठीक से नहीं ले पा रहा हूँ, अभी थोड़ी तबीयत ऐसी यार, तो थोड़ा सा बियर करना आप। तो G20 समिट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे इंफ्रा में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इंफ्रा कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ।
जैसे हमने पॉलीकैब की बात करी तो वहीं से एक एनबीएफसी का निकल के आता है होम फर्स्ट फाइनेंस। अगर रोड बनेगा, ध्यान से सुनना, अगर रोड बनेगा तो उसके बाद उसके साइड में घर बनना शुरू होंगे, दुकानें बनना शुरू होंगी, तो उसके लिए कंपनी लोन कराती है। और जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो सब लोन कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, बहुत ही सिक्योर्ड लोन होता है। तो जो घर पे लोन कर रहा है और उसमें डोमिनेट कर रहा है तो वहाँ पे पैसा बनने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो वो आपका घर उठा लेगा। और बैंक तो चाहता है कि आप डिफ़ॉल्ट करो ताकि वो आपका घर उठा ले, और बैंक आपके घर के वैल्यू से कम का ही लोन देता है। तो इस चीज़ को आप समझें, तो वहाँ से काफ़ी सिक्योर रहता है ग्रोथ, क्योंकि आपका एनपीए जो पैसा मरने का चांस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो उस तरह से एनालाइज करना चाहिए। इसके अलावा आपको रीजनेबल पी पे मिले, आप इंडस्ट्री का पी देखें कि उसमें जो प्लेयर्स हैं बाकी के जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसको किस तरह का पी मिल रहा है, उसी टाइप का पी आप दें। अगर उससे बहुत ज़्यादा है तो ना दें। और आरओई को ध्यान में रखना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी जब तक नहीं होगा, जब तक पैसा बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें, बहुत बड़ी कंपनी ना हो, क्योंकि उसमें स्केलेबिलिटी कहीं ना कहीं बैरियर आया था। 2-4-5 लाख करोड़ की कंपनी है तो जितना बड़ा होना था भाई हो गई, उसके बाद एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं आ सकता है। थोड़ा बियर करना है यार, मेरे को भी थोड़ा अजीब लग रहा है, अलग तरह से फ़ोन रखा है और बार बार इस तरह से पानी पी रहा हूँ, थोड़ा सा बियर करना। तो वहाँ पे आप देखें, जो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है उसमें थोड़ा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि उससे आपका 15% का मसाला सेट होगा, उसमें आप इंडेक्स में लगा दो यार। यहाँ पर इतना रिस्क लेके क्यों फिर अपनी रातों की नींद ख़राब करना। आप स्मॉल कैप में नहीं तो मिड कैप में एटलीस्ट दिमाग लगाएं। मिड कैप में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो इस फ्रेमवर्क में फिट बैठती हैं, तो वहाँ से पैसा बनने के चांस मेरे थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप और नैनो कैप। आप स्मॉल कैप में देखें, अगर स्मॉल कैप में आपको थोड़ा रिस्की लगता है तो आप मिड कैप में देखें। तो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यार, थोड़ा सा फैलाएं वीडियो को तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।